सानह जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी। जलाओ गिराव पर उकसाने वाले मरकजी मुलजिम समेत 150 अफराद जेर हिरासत। जिस्मानी रिमांड पर 128 मुलजिमान नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजीसा का अहलिया के हमरा जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा, तबाहाल मकानात और गिरजाघरों का जायजा लिया। मसीही खानदानों से मुलाकात में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पैगाम में कहा, गिरजाघरों को जलाना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। सूरत हाल पर गहरा सदमा हुआ। मैं आपको यहाँ तक कह रहा हूँ, आप उसको इसमें जोड़ रहे हैं। उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसको उसने क्यों ला रहे हो बात को? या तो मैं कोई आप ये आज ही एक बात किसी को कपड़ा मारिए, उससे मना करना एक मुस्लिम होता है या अलग होते हैं? एक ही होते हैं। क्यों आप बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ। नहीं है तो यहाँ का एसपी इस वक्त नहीं है यहाँ मौजूद। वो किधर है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वाक़े के वक्त पुलिस कहाँ थी? फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस के सीपीओ फैसलाबाद से सवालात। उस्मान अकरम गोंदल मुस्बत जवाब न दे सके। पुलिस की नाकस कारकर्दगी से ज़्यादा नुकसान हुआ। एसएचओ और एसपी को भी शामिल तफ्तीश करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का हुक्म। मसीही आबादी पर जुल्म और हमारी दीनी, आइनी और कानूनी जिम्मेदारी के उन्वान से जस्टिस फायजीसा की फिक्र अंगेज तहरीर इस्लामी रियासत में गैर मुसलमानों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया। दूसरे मज़ाहिब को मानने वालों की हिफाजत करना हर मुसलमान का दीनी फ़र्ज़ है। किसी के मजहबी जज्बात मजरूह करने पर 10 साल तक कैद, जुर्माने की सजाएं हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ईसाई बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए जड़ावाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी हमरा होंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए मुआवजा अदा किया जाएगा। इंतज़ामिया मुतहरिक, सिक्योरिटी सख्त। असल में जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हनों की ग्रूमिंग की जा रही है, जिस तरह लड़ाया जा रहा है, जिस तरह इस शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। चर्च जलाया जाए या जिना हाउस, ये हमला पाकिस्तान पर है। निगरान विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज की जिना हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी मुसलमान के लिए मसीही इबादतगाह को जलाना मुमकिन नहीं। जड़ावाला और 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासर महज शर पसंद हैं। अब मुल्क में दहशत और वहशत नहीं चलेगी। जड़ावाला में हमला मसीहियों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर किया गया है। इस्लाम किसी भी दूसरे मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में अक़लियतों और मुसलमानों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। साने में होने वाले नुकसानात का अज़ाला किया जाना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ाहिर की बात मानी जाती है, ना इधर रसूल पाक की बात मानी जाती है। हम किस मुल्क में बस रहे हैं? हम लोगों को देखना है कि जो जो हमारी तालीमात हैं उसके मुताबिक हम जिंदगी कैसे गुजारें और दूसरों के लिए बेहतरी का नमूना कैसे बने। आईने पाकिस्तान ने अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ और आज़ादी दी है। जड़ावाला तर्ज के वाक़यात की मुस्तक़बिल में रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाना होंगे। बिशप डॉक्टर जोसेफ की मसीही रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के वफ्द का क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, इज़हार हमदर्दी किया। पाकिस्तान किसी भी मजहबी या मसलकी इंतशार या इंतहा पसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सानह जड़ावाला पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर करने की साजिश है। वाक़े की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। हैग में कुरान पाक की दानिस्ता तौर पर बेहुरमती से दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाए और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा।
मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूं, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध की निगरान काबीना में शामिल 10 अरकान ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बरदारी गवर्नर हाउस कराची में हुई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, सुबुकदोश सूबाई काबीना के अरकान ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई निगरान काबीना में शामिल 9 अरकान से हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला और डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान काबीना का हिस्सा हैं। नैब तरामीम के खिलाफ केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील दे दी गई। आइन की तशरीह से मुतालिक मुकदमात की समाअत कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। साबिक विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं, नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह सर्फ होंगे, जबकि आइन के मुताबिक इदारा 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। कौम यकीन रखे आम इंतखाबात बर वक्त होंगे। हल्का बंदियों की तकमील के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान कर देगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बता दिया। बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादी हुकूमत को इल्म था कि मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां भी करवाना पड़ेंगी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनको इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। FIA मुंतकिल शाह महमूद कुरैशी को साइफर गुमशुदगी केस के मामले में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर लंदन तलब कल बरतानिया रवाना होंगे। दोनों लीगी रहनुमा कायद मुस्लिम लीग नून को उनकी वतन वापसी के इब्तदाई प्लान और इस्तकबाल के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा अताउल्लाह की रिहाइशगाह आमद। वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर रफ़ीक तारड़ की पाकिस्तान और कौम के लिए खिदमात को खैराज अकीदत पेश किया। अताउल्लाह तारड़ ने शहबाज शरीफ के पार्टी और वज़ारत उस्मा के 16 माह में मुल्क के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। भारत की आबी जारियत। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के अखराज में इजाफा। निगरान वज़ीर आला का तलवार पोस्ट गंडा सिंह का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 35 बरस बाद सतलुज में इतना ज़्यादा पानी आया है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली और तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। मौसम नकवी का जाँ बहक। बेलदार को लवाहिकीन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। भारत की जानिब से 2,78,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में इंतजामिया ने दरिया किनारे सैकड़ों आबादियों को रेड अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए 52 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। उकाड़ा में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वक्त कलील, मसाइल लातादाद। ज़मूहाल मईशत पर IMF के कर्ज और मुतालबात का भारी भरकम बोझ। गुर्बत और महंगाई के अफरियत के साथ रुपए की तेज़ी से गिरती कदर। क्या निगरान हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी? अहले दानिश ने सवालात उठा दिए। नया माशी प्लान निगरान सेटअप के दायरा कार से बाहर। इलेक्शन के लिए फंड फराहमी भी मसला।
रवा हफ्ता मुआशी तौर पर दुश्वार साबित हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार रही। इंटरबैंक में कीमत 7 रुपये 29 पैसे बढ़कर 295 रुपये 78 पैसे तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये इजाफे के साथ 302 रुपये पर ट्रेड हुआ। सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ शिक़ें निकाल कर बिल सेनेट से मंजूरी के बाद दस्तखत के लिए भिजवाया गया था। गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत मुकम्मल होने पर बिल की मंजूरी दी थी। विज़िट किया यहाँ की तोड़ फोड़, यहाँ की जो चीज़ें देखी गई वो बहुत निहायत ही अफसोसनाक थी, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ ये जो सानिया हुआ ये बहुत ही बुरा किया है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। नुकसानात पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत है प्रोपेगेंडा के 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए। 14 अगस्त तो लाजमी मनानी चाहिए। ये जो कहते हैं आज़ादी नहीं मनाई, ये गलत बात है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, हम आज़ाद मुल्क में जी रहे और हम अपनी आज़ादी पे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी के खिलाफ सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद। अवाम ने बयानिए को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा यौम आज़ादी न मनाने की तरगीब देने वाले अनासिर और कौमी वहदत और मुल्क के दुश्मन हैं। भरपूर जश्न आज़ादी मनाकर शहरियों ने साजिश को नाकाम बनाया। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की जेर सदारत पोस्ट हज इंतजामात पर ब्रीफिंग सेशन। हुकाम ने बताया हज पर तवील मुद्दती पॉलिसी जल्द मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इखराजात की बकिया रकूम हुज्जाज कराम को लौटा दी गई। इंतजामात मिसाली रहे। सफर अरबाइन पर इराक की मुफ्त वीज़ा पॉलिसी का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का खैर मकदम। कहते हैं ज़ायरीन को बॉर्डर और एयरपोर्ट्स पर वीज़ा की सहूलत मैसर है। बिलावल भुट्टो के दौरा इराक से अवाम को मुस्बत समरात मिले। चेयरपर्सन कौमी कमीशन बराए हैसियत निस्वा नीलोफर बख्तियार का निगरान वजीर आजम को खत। खवातीन और लड़कियों के बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठा दिया। चार्टर ऑफ डिमांड का मसौदा वजीर आजम को भिजवा दिया। चार्टर में घरेलू मुलाजमत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने की तजवीज़।